हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब जेल वार्डर एग्जाम एनालिसिस, यानी आज के दिन 29 ऑफ अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन में, उसका लेवल कैसा रहा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनके करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए। चलिए इस पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब रिलेटेड स्पेशल बैच कंप्यूटर को लेकर लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर जितने भी आपके एग्जाम हैं पंजाब से रिलेटेड, पंजाब पटवारी मेंस, एसआई को लेकर, कांस्टेबल या फिर पंजाब जेल वार्डर की बात करें, कोऑपरेटिव, टेक्निकल, एक्साइज या फिर कोई भी आपका एग्जाम है, नए पैटर्न पर बेस्ड ये बैच लॉन्च किया गया है, जहां पर बेस्ट 35 क्लासेस, कॉन्सेप्ट और सारे एमसीक्यूज यहां पर कवर किए गए हैं। तो अगर आप यहां से जुड़ेंगे तो बिल्कुल 100% आप स्कोर करेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, और कंप्यूटर सेक्शन में आपका स्कोर फुल आउट ऑफ फुल आएगा। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है या कोई भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में पूछा गया पहला क्वेश्चन कौन सा था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से गलत कौन सा पेयर है ये आपको बताना था। कैश मेमोरी है, बिल्कुल सही है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट है। जीमेल क्या वेब ब्राउजर है? नहीं, जीमेल एक ईमेल क्लाइंट है, तो आंसर यहां पर वेब ब्राउजर बिल्कुल गलत हो जाएगा। गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, जबकि जीमेल आपका ईमेल क्लाइंट है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी सही है, तो सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट एसी इंटू डीसी इन कंप्यूटर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की का जो काम है वो किसका है कंप्यूटर में? मदरबोर्ड, एडाप्टर, एएलयू या एसएमपीएस? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एसएमपीएस। स्विच मोड पावर सप्लाई का काम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। इतना ही नहीं, एसएमपीएस जो है वो ठीक इसका उल्टा भी काम करता है, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड टू फेच ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स इज कॉल्ड। मेल बॉक्स से मेल को फेच करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? एफटीपी, टेलनेट, एनएनटीपी या पॉप? देखिए, मेल को सेंड करने के लिए तो एसएमटीपी का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन मेल को रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए POP3 और IMAP का यूज करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यानी पॉप यहां पर करेक्ट है, और इसके साथ IMAP प्रोटोकॉल का भी यूज होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का भी यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की अ न्यू पैराग्राफ कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड। कह रहा है MS वर्ड में नए पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? इंसर्ट, बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस एंटर की या सिर्फ एंटर की? तो आप जानते हैं कि एंटर की मदद से हम लोग किसी भी नए पैराग्राफ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटर की इज दी वेरी वेरी करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बिट्स डज 8 किलोबाइट रिप्रेजेंट। 8 केबी में कितनी बिट होती हैं ये आपको बताना है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट होता है। तो 8 किलोबाइट कितने के बराबर होगा? 1024 इंटू 8 यानी 8192 बाइट के बराबर। लेकिन आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्या गिवन है? बिट गिवन है। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है। यहां पर होना चाहिए था हाउ मेनी बाइट्स डज 8 केबी रिप्रेजेंट, तो आंसर हो जाता 8192, लेकिन क्वेश्चन गलत है। अब इसका सही आंसर क्या होना चाहिए ये भी आप देख लीजिए। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 8000 बाइट, 8000 बिट, यानी 1 केबी में टोटल 8000 आपकी बिट्स होती हैं। तो इसका मतलब 8 केबी में कितनी होंगी? तो 8 इंटू 8000 यानी 64000 बिट
इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 64,000 बिट्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो इसके लिए ग्रेस मार्क सभी को मिलेगा। जिसने गलत लगाया है वो भी, जिसने स्किप किया है उसको भी यहां पर ग्रेस मार्क दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बैंडविड्थ क्या होती है? तो इंटरनेट पर बैंडविड्थ क्या होती है? जैसे ब्रॉडबैंड हम लोग बोलते हैं, तो ब्रॉडबैंड का मतलब होता है हाई बैंडविड्थ, ना या ब्रॉड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या है? यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स ओवर द नेटवर्क, नॉट एट ऑल। रेट एट विच डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू कनेक्शन, बिल्कुल सही, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वो रेट जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है वो स्पीड ब्रॉडबैंड कहलाती है। रेट एट विच डेटा इज चेक्ड फॉर वायरस, ये भी आपका गलत आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द फंक्शन राउंड 1273.45, 1 रिटर्न इन एमएस एक्सेल? तो आप जानते हैं कि इस केस में जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? पॉइंट के बाद वाला आपका राउंड अप हो जाएगा एक नंबर पे, यानी 1273.45 की जगह अब अगर हम इसको राउंड अप करेंगे तो क्या होगा? 1273.5 होगा, यानी फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग मेथड इज यूज्ड टू सेंड एनोनिमस मैसेज टू ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस विद इन अ सर्टेन रेडियस? यानी ब्लूटूथ की हैकिंग की यहां पर बात हो रही है, इन अ स्पेसिफिक रेडियस, इन अ स्पेसिफिक सर्किल, और इसे हम लोग बोलते हैं ब्लू स्नार्फिंग। ब्लू स्नार्फिंग या फिर ब्लू जैकिंग, दोनों बिल्कुल सही है। तो आंसर यहां पर बनेगा ए, दैट इज ब्लू जैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन एमएस एक्सेल विच वन डिनोटेड अ रेंज फ्रॉम सेल B1 थ्रू E5? तो B1 से E5 सेल की रेंज क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि सेल की रेंज के लिए हमेशा किसका यूज होता है? कॉलन का। तो B1 कॉलन E5 इज द करेक्ट वन, यानी बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ आर्किटेक्चर कौन है कंप्यूटर के केस में? पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एनएस कपानी, जे.वी. न्यूमैन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ही इज नोन एज द फाउंडर या बेसिक डेवलपमेंट बिहाइंड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट? नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल में करंट डेट, सिर्फ डेट की बात हो रही है, टाइम और डेट की बात नहीं हो रही। तो सिर्फ डेट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? डेट, टुडे, नाउ या टाइम? करेक्ट आंसर है टुडे। देखिए यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां पर गलत होता है कैंडिडेट्स का। अगर देखिए मैंने नीचे दिया भी हुआ है, नाउ किस केस में यूज होगा? जब रिटर्न दी करंट डेट और टाइम दोनों की बात हो रही होगी। और टुडे का यूज होगा जब रिटर्न टुडेज डेट के बारे में बात होगी, है ना? तो इन दोनों ही केसेस को याद रखिएगा, ये दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं और यहां पर कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। तो सिर्फ करंट डेट के केस में आंसर क्या होगा? टुडे, और करंट डेट और टाइम के केस में आंसर होगा नाउ। जंक ईमेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? स्पूफ, अननोन, अनवांटेड या स्पैम? बिल्कुल सही, जंक ईमेल इज कॉल्ड एज स्पैम। या अनसॉलिसिटेड मेल भी बोल सकते हैं ना, जंक मेल कहें या अनसॉलिसिटेड मेल कहें, बात एक ही है। या अनवांटेड मेल भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, the division of the computer screen into rows and columns that define the number of pixels to display a picture is called? तो स्क्रीन को किसमें, रोज और कॉलम्स में डिवाइड करना, ये क्या डिफाइन करता है? परसिस्टेंस, रेजोल्यूशन, इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट या नन ऑफ दी अबव? रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर ना। हम लोग बोलते भी हैं कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, उसकी शार्पनेस यानी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट, which of the following type of software has self-replicating capability and cause damage to files and system? तो हमने आपको बहुत बार ये समझाया है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग के केस में दो आंसर आपको चेक करने हैं, पहला वॉर्म और दूसरा वायरस। क्या वॉर्म यहां पर गिवन है?
राइट वंस, रीड मैनी गिवन है, नहीं गिवन है। तो अब सेकंड पर आ जाइए, दैट इज वायरस। क्या वायरस गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, दैट इज वायरस। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग के केस में पहली प्रायोरिटी वॉर्म को और दूसरी प्रायोरिटी देते हैं वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग? स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F8, F6, F7 या F9? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां होगा F7। F7 का यूज होता है स्पेल चेक के लिए, और शिफ्ट के साथ F7 का यूज होता है थेसोरस के लिए, यानी सिनोनिम और एंटोनिम के लिए। द मैसेज दैट इंक्लूड ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपर्पज या मल्टिज्म? करेक्ट आंसर होगा मल्टीमीडिया, यानी ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और टेक्स्ट को मल्टीमीडिया के नाम से ही जानते हैं। बहुत ही कॉमन सा आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, टू एकोमोडेट फास्टर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट इज 5G ऑफर्स ग्रेटर बैंडविड्थ, व्हाट अदर टर्म इज सिनोनिमस विद बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ को और हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। स्पीड, कैपेसिटी, कनेक्शन या स्ट्रेंथ? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और कहा था याद रखिएगा, और ये भी बताया था कि जो गलती होती है वो स्पीड होती है। अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि बैंडविड्थ का मतलब स्पीड होगा, लेकिन बैंडविड्थ का मतलब स्पीड नहीं, कैपेसिटी होता है ना। तो आप जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत प्यार से डिस्कस किया था और आपको बताया भी था कि ये आता है क्वेश्चन, है ना। देखिए मिल भी गया, कैपेसिटी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ कैंपेन मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग? तो ये कैंपेन अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी डिजिटल इंडिया के तहत, और इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया था? गूगल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप या माइक्रोसॉफ्ट? करेक्ट आंसर होगा यहां पर गूगल इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो यानी फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। गूगल इंडिया ने ये कैंपेन लॉन्च करी मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग के नाम से, हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दिस नेशन वाइड कैंपेन। इट एम्स टू हेल्प सपोर्ट बिजनेस एंड इनहेंस डिमांड थ्रू कस्टमर सपोर्ट। तो बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए और डिमांड को बढ़ाने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिकल वेव या लाइट वेव? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म का यूज होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम? इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला, वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। क्या रैम टेम्परेरी है? आंसर है यस। नॉन वोलाटाइल इन नेचर यानी परमानेंट। क्या रैम परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। तो यानी बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। स्मॉल साइज एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क? तो बिल्कुल रैम का साइज हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और ये फास्टर है, बिल्कुल सही बात है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। देन है आपकी कैशे, और कैशे के बाद कौन सी है? रैम। तो यानी रैम आपकी फास्टेस्ट में काउंट होगी। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए। कितना आपने स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो काफ़ी लेवल मॉडरेट देखा गया पेपर्स में, है ना। बहुत इजी भी क्वेश्चन आए हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो कैसा रहा आपका क्वेश्चन, आपका पेपर, बिल्कुल कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे कंप्यूटर की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।